तो भाई लोग, स्क्विड गेम सीजन 3 की कुछ इमेजेस हमारे सामने आई हैं। अब ये लीक हुई हैं या फिर खुद मेकर ने रिलीज किया है जानबूझकर, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इन फोटोज के साथ हम थ्योरी जरूर सेट कर सकते हैं सीजन 3 की डेडलिएस्ट एंडिंग के लिए, ऑल्सो सीजन 3 की और डेडलिएस्ट स्टोरी के लिए भी। ऑल्सो ये तो सभी को मालूम चली गया होगा कि मेकर ने सीजन 3 की डेट भी अनाउंस कर दी है, जो 27 जून है स्क्विड गेम सीजन 3 की रिलीज करने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेकर जबरदस्त खेल रहा है हम सभी लोगों के साथ, क्योंकि दे नोज हम साला मर रहे हैं स्क्विड गेम सीजन 3 को देखने के लिए। मैं तो भाई तड़प रहा हूं, बाय गॉड। तो अभी बात करते हैं अमेजिंग थ्योरीज के साथ फॉर द स्टोरी प्रेडिक्शन ऑफ सीजन 3। लेकिन शुरू करने से पहले एक लाइक इंस्पिरेशन बढ़ाने के लिए जरूर करके जाना साथियों। सबसे पहले बात करते हैं इस फोटो सीन के बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल अपना गेहून मेन हीरो जो है। तो जैसा कि हम फोटो में देख रहे हैं, गेहून को बांध रखा है हैंडकफ से, और जहां बांधा है वो एक बेड है। और ये सीन डेफिनेटली हॉल का ही होने वाला है, जहां सभी लोग सोते हैं, क्योंकि एंटायर स्क्विड गेम में बेड्स हमें सिर्फ हॉल में ही देखने को मिलते हैं। एंड गेहून जिस हिसाब से गुस्से में देख रहा है, डेफिनेटली वो फ्रंटमैन को ही देख रहा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका एक ही तो दुश्मन है, वो है फ्रंटमैन। तो गेहून को पकड़कर वापस हॉल में लाया गया है, मे बी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बाकी बचे हुए प्लेयर्स के सामने, उनके बीच में, ताकि फिर से कोई प्लेयर रेबल करने की हिम्मत ना कर पाए। दूसरा एक सवाल ये भी कि गेहून को सिर्फ यही क्यों लाया गया, उसे कहीं पर अलग से रूम में कैद भी कर सकते थे। देखो सिंपल है, ताकि उसके सामने फ्रंटमैन सभी बचे हुए लोगों को तड़पा कर मार सके। और गेहून की यही सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि उसी में चुल थी सभी को बचाने की। अपनी अच्छी खासी लाइफ को छोड़कर इन चिलगोजों को बचाने आया था, जो लालच और ग्रीड से भरे हुए हैं। लालच और ग्रीड एक ही बात हो गई, गाली मत दे के जाना बाबा। दूसरा, फ्रंटमैन का ये भी मास्टर प्लान होगा कि हर बार जब भी लोग गेम खेल कर आएंगे और गेहून उनमें से सिर्फ बचे हुए सर्वाइवर को देखेगा, तो अंदर से वो घुट घुट के पहले ही मर जाएगा। तो फ्रंटमैन फुल गेहून को तड़पाना चाहता है, किलसाना चाहता है। पर इसका मतलब क्या हुआ गेहून को बांधने का? तो क्या गेहून आगे गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है? देखो, गेहून को बांधने का सिंपल कारण हो सकता है या है कि जब वो दोबारा लोगों के बीच में जाएगा, डेफिनेटली तो बचे हुए प्लेयर्स को वो भड़काने का काम कर सकता है दोबारा से। दैट्स वाई कि फ्रंटमैन गेहून को अब सभी से अलग थलग रखना चाहता है, बांधकर उसे एक कोने में किलसाते हुए सभी को तड़पता हुआ देखते हुए उसे तड़पाना चाहता है। और गेहून चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, बस कोने में बंधा हुआ बैठा रह जाएगा। दूसरी पिक ये वाली आई है, जहां कॉफिन में सभी गैस ही कर रहे हैं कि आखिर कौन मरा हुआ हो सकता है। और प्लेयर 120 उर्फ को हिंजो उर्फ उन्नी काफी क्लोजली एंड हार्ट वार्मिंग इमोशनल मोमेंट शेयर करते नजर आ रही इस कॉफिन से। देखो, मेरे हिसाब से दो बंदे हो सकते हैं, एक या तो देहो और दूसरा प्लेयर 246, जिसके लिए सभी लोग उम्मीद में बैठे हैं कि वो मरा नहीं होगा, जिंदा ही होगा, प्लेयर 246। बट तुमने नोटिस किया होगा प्लेयर 246 एंड प्लेयर 120 कई बार काफी क्लोज मोमेंट शेयर करते नजर आए हैं, लाइक कि वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए हों, जैसे इस टाइप की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली थी। तो बात अगर 120 की एंड 246 की केमिस्ट्री वाली है, लव केमिस्ट्री वाली, तो हो सकता है कि प्लेयर 246 ही हो इस कॉफिन में। दैट्स वाई कि को हिंजो एक हार्ट वार्मिंग इमोशनल मोमेंट शेयर कर रही है इस कॉफिन के साथ। लेकिन एक बार के लिए देहो को मान लें, जिसका नंबर 388 है, तो ये बंदा भी हो सकता है, क्योंकि जस्ट इस मोमेंट से पहले यानी एंडिंग सीन में फाइट से पहले जो हमने देखा था लास्ट में, प्लेयर 120 देहो से यानी 388 से गन मैगजीन्स लेने आई थी और लेकर जा रही थी, क्योंकि देहो डर कर एक कोने में दुबक कर बैठ जो गया था। या फिर इन दोनों का भी ना माने तो मे बी इस कॉफिन में प्लेयर 390 यानी जंगबे, जो गेहून का बेस्ट फ्रेंड है, वो हो सकता है। और ये चारों लोग ही जंगबे से काफी कनेक्टेड थे, इमोशनल कनेक्शन शेयर करते थे। पर मे बी प्लेयर 246 नहीं हो सकता है, एक बार के लिए मान ही लेते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सी थ्योरीज हम बना के आ चुके हैं कि 246 नहीं मरा है। मेरे हिसाब से या तो जंगबे हो सकता है या फिर देहो, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। पर अगर इस चीज को आपने नोटिस किया होगा कि कॉफिन में बॉडी डालने के बाद तुरंत उसे मुर्दा घर में वर्कर पहुंचा देते हैं, ना कि इधर उधर लाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कॉफिन पर देहो यानी प्लेयर 388 हो सकता है, क्योंकि हॉल में सिर्फ देहो ही था, बाकी जंगबे और फ्रंटमैन, जंगबे को फ्रंटमैन के ऑफिस के बाहर मारा गया था, तो वो वहीं से मुर्दा घर में सीधा पहुंचा दिया गया होगा। और प्लेयर 246 को इस रेबेलियन स्पॉट पर मारा गया था, तो प्लेयर 246 को भी सीधा मुर्दा घर में पहुंचा दिया गया होगा अगर वो मरा है तब। तो मे बी देहो को इन सभी लोगों के सामने मारा गया होगा और इस कॉफिन पर डाल दिया गया होगा।
देखते हैं बाकी सीजन 3 में। तीसरी पिक ये आई है, यानी ये रिलीज हुई है, जहां नंबर 11 ऊपर की ओर देखते हुए दिख रही है, नजर आ रही है। पर आप अगर ध्यान से देखोगे बैकग्राउंड में तो पत्थर कंकड़ और लकड़ी पड़ी हुई जैसी दिख रही है, जो कि ब्लर है, जो एक बार के लिए आउटडोर का नज़ारा दे रही है, यानी गेम लोकेशन के बाहर का नज़ारा। तो मे भी हो सकता है नंबर 11 भाग रही होगी गेम आइलैंड में, शायद वही वाला मंजर जब हमने जुनहो द पुलिस गाय को देखा था, जब इन्हो उसका पीछा कर रहा था, और शायद यही मोमेंट यहाँ पर भी चल रहा होगा। अब क्यों भाग रही है हमें मालूम है, इसके लिए हम लोग पहले ही ढेर सारी सॉलिड थ्योरीज बनाते हुए आ रहे हैं कि शायद 246 को नंबर 11 ने नहीं मारा होगा, तो मे भी उसे बचाकर भाग रही होगी, और ऊपर इसलिए देख रही है क्योंकि फ्रंटमैन एंड बाकी लोग इसे ढूंढते ढूंढते इसका पीछा कर रहे होंगे, इसे चेज कर रहे होंगे। फोर्थ पिक अपने फ्रंटमैन की रिलीज करी गई है, और ये सीन अगर आपको याद होगा तो ये वही सीन है जहां वीआईपीज बैठकर गेम का मजा लेते हैं। इट मींस ये कि गेम बाबा कंटिन्यू कराए जा रहे हैं और वीआईपीज भी आ चुके हैं जो गेम का पूरा मजा ले रहे हैं, साथ में फ्रंटमैन भी एंजॉय कर रहा है। पर ये सीन अब लास्ट में गेम का होगा या फिर वीआईपीज के जस्ट आने के बाद का होगा, वो क्लियर नहीं, क्योंकि सीजन 1 की हेल्प अगर लिया जाए तो हमें मालूम है वीआईपीज तब आए थे आज जब आधा गेम यानी 3 गेम निकल चुके थे और लास्ट के 3 गेम ही बचे थे। तो मे भी हो सकता है कि अभी 3 गेम और बचे होंगे जो डेडलीस्ट होने वाले हैं, और लास्ट के 3 गेम काफी डेडलीस्ट थे सीजन 1 में भी, और इसमें तो वही सीजन 3 में ही पता चलेगा। बाकी अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से 2 ट्रेलर निकाले गए 2025 के अपकमिंग कंटेंट लिस्ट के साथ, जहां स्क्विड गेम सीजन 3 के भी अनाउंसमेंट क्लिप देखने को मिली, और ये इमेज स्क्विड गेम सीजन 3 के लिए पोस्टर का काम कर रही है फिलहाल अभी के लिए। पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस इमेज में तो सर्कल मास्क वर्कर एक डेड बॉडी को खींचते हुए ले जा रहा है, जिसकी जैकेट पर 214 नंबर लिखा हुआ है। अब मैंने दोबारा सीजन 2 को देखा, प्लेयर 214 पर हमें सीजन 2 में ये बुढ़ा देखने को मिला था, पर जो वर्कर बॉडी को घसीटते हुए ले जा रहा है वो यंग बॉडी है, उसके बाल काले हैं जबकि इस बुढ़े के बाल सफेद हैं। तो ये बुढ़ा तो होने सिर्फ 214। दूसरा, सीजन 1 की अगर हम बात माने तो प्लेयर 214 एक अधेड़ उम्र का बंदा हमें देखने को मिला था, मोटा सा, ये देखो, तो वो तो हो नहीं सकता। तो फिर ये प्लेयर 214 नया बंदा आखिर कौन है? अच्छा, को हिन जो की जैकेट देखोगे इस पिक में दोबारा से तो इसमें नंबर 2 देखने को मिल रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, तो कहीं डेड बॉडी को हिन जो की ही तो नहीं है, और ये वर्कर कहीं प्लेयर 246 ही तो नहीं है। और ये बड़ा ही इत्तेफाक हो जाएगा क्योंकि समहाउ हमने अभी तक नोटिस किया था कि प्लेयर 246 को हिंजू में एक लव एंगल सेट होते नजर आया है या केमिस्ट्री सेट हो चुकी है, और मेकर इन दोनों कैरेक्टर से ऐसा करवाएगा कि 246 जिसे हम अभी तक मरा हुआ समझ रहे थे या आ रहे थे समझते हुए, वो जिंदा रह गया, और को हिंजू जो उसकी होने वाली मोहब्बत थी वो मारी गई, और प्लेयर 246 ने जो वर्कर बना हुआ है और उसने खुद कॉफिन में 19 यानी प्लेयर 120 की बॉडी को, डेड बॉडी को रखा, अपनी मोहब्बत की बॉडी को रखा। भाई मजा आ जाएगा अगर ऐसा देखने को मिल जाएगा तो। बाकी इसी पिक में आप देख सकते हो अपनी पापी गुड़िया की परछाई देखने को मिल रही है, साथ में नई पापी गुड्डा। अब वो कितना पापी होगा वो तो भाई सीजन 3 में ही पता चलेगा, उसकी भी परछाई देखने को मिल रही है। तो शायद ये उस नए गेम का सीन होगा जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। बाकी नेटफ्लिक्स के उस अनाउंसमेंट ट्रेलर में ये क्लिप भी देखने को मिला है, आप ग्लास के बाउल में रेड एंड ब्लू बॉल देखने को मिल रही होगी। तो इससे ये रेड एंड ब्लू बॉल से रिलेटेड एक आर्टिकल लीक होते नजर आया है, ट्रेंड करते नजर आया है ट्विटर पर, जिसमें इन दोनों माँ बेटी की केमिस्ट्री को जस्टिफाई कर रखा है। मींस आर्टिकल में लिखा है कि दोनों में से एक बॉल चुननी है और रेड बॉल वाले अलग लाइन में जाएंगे एंड ब्लू बॉल वाले अलग लाइन में जाएंगे, यानी अलग अलग रूम में जाते दिखेंगे या दिख रहे हैं। इस आर्टिकल के हिसाब से अगर माने तो आप पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हो, जहां अपना मेन कैरेक्टर गेहून भी ब्लू बॉल लेकर ब्लू लाइन वाली पर लग जाता है। वहीं मॉम अपने बेटे को काम यानी कूल करते हुए समझाते हुए नजर आती है, ये कहते हुए कि हमें अभी तक नहीं मालूम है कि आखिर गेम आगे होने क्या वाला है। तो मेरे हिसाब से मॉम ने रेड बॉल ली होगी और उसके बेटे ने ब्लू बॉल ली होगी, जो कि गेहून की लाइन में लगा होगा। और गेहून तो अपना लास्ट तक जिंदा रहने वाला सर्वाइवर कैरेक्टर है। तो मैं आपको बता दूं स्क्विड गेम सीधा 50-50% का एलिमिनेशन राउंड खेलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रेड बॉल वाले सीधे एलिमिनेट होंगे, मारे जाएंगे, और ब्लू बॉल वाले सीधा बच जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। क्योंकि इन्हें यानी गेम के मेकर्स को, स्क्विड गेम वालों को, लोगों को मारने के लिए ज़्यादा बहानों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सीधा एलिमिनेट करते हैं।
बाकी इसी ट्रेलर में हमें फिर से रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले गेम में प्लेयर्स भागते हुए दिख रहे हैं, जहां प्लेयर 120 यानी कोहिंजो भी देखने को मिल रही है। प्लेयर 333 यानी यूट्यूबर बंदा भी देखने को मिल रहा है। थैनोस का दोस्त 124 नंबर वाला ये भी देखने को मिल रहा है। पर ये लोग सभी बहुत पावरफुल रन अप लेते दिख रहे हैं, जबकि अगर आपने रेड लाइट ग्रीन लाइट का जेस्चर सिनेरियो समझा होगा तो फिर आपको ऐसा भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धीरे से भाग के धीरे रुकना भी पड़ता है अचानक से, और इतनी स्पीड में भाग कर रुकना इज नॉट पॉसिबल, वरना बॉडी मोशन में ही रह जाएगी या रह जाती है और आप डिटेक्ट हो जाते हो उस पापी गुड़िया के द्वारा। तो शायद यहाँ कोई न्यू गेम इंट्रोड्यूस होने वाला है या करा गया है, जो कि आउटडोर एरिया वही चुना है जो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला था, लेकिन शायद यहाँ स्प्रिंट गेम होने वाला है। मे बी दिए गए टाइम के अंदर आपको विक्ट्री लाइन को क्रॉस करना होगा पावरफुल रन अप के साथ, और जिसने टाइम पे कर लिया वो बच जाएगा, जिसने नहीं कर पाया वो मारा जाएगा। तो देखते हैं, इतने सारे लीक्स मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी थ्योरीज पसंद आई होंगी सीजन 3 की स्टोरी के लिए, इन सारे सीन्स एंड फोटोज के जरिए इनकी मदद से। बाकी देखते हैं, कुछ और डेटा लीक हुआ तो उस पर भी बात कर लेंगे। बाकी गट फील हो रहा है कि फरवरी मिड तक शायद स्क्विड गेम सीजन 3 का फर्स्ट लुक या ग्लिम्स या टीजर कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीजन 3 इनके पास पूरा मटेरियल तैयार है, बना हुआ है। बस इन्हें अब धीरे धीरे ऐसे ही लीक्स के साथ टीच करते रहना है, हम लोगों को अपनी हाइप को मेंटेन करते रहना है, जो 27 जून तक मेकर हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा डालेंगे ताकि उनकी हाइप भी मेंटेन रहे, क्योंकि सीजन फिनाले होने वाला है और सीजन फिनाले दमदार ही होगा। तो यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको भी सीजन 3 से कोई अपडेट, कोई लीक मटेरियल कुछ मिला हो तो जस्ट नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी आपकी क्या थ्योरीज है इन फोटोज के साथ, इन लीक्स के साथ, जो भी हमने डिस्कस किया है वो भी जरूर बता सकते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।